Assalamualaikum class 6. What's up? What's going on? Class 6. Today we are going to study a beautiful poem Winds. All of you come to page number 12. Class ये जो आपकी Winds poem है इसको beautiful बनाने के लिए पोइट ने एक टेक्निक यूज की है और वो टेक्निक है personification. Now class, what is personification? Let's understand it. Class, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हवा गुनगुना रही है. आपने अक्सर जो है वो ये सेंटेंस सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी वाकई हवा को गुनगुनाते या गाना गाते सुना है? हमारी दूसरी एग्जाम्पल है, चांद आंख मचोली खेल रहा है. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम चांद को देख रहे होते हैं कि वो बादल में से जो है वो निकल के सामने आ रहा होता है और फिर बादलों के पीछे जाकर जो है वो छुप जाता है, तो हम कहते हैं कि चांद आंख मचोली खेल रहा है. लेकिन क्या वाकई में चांद आंख मचोली खेल सकता है? तो क्लास, ये जो गुनगुनाना और ये आंख मचोली खेलना, ये तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी ह्यूमन बीइंग्स ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ ये काम नहीं कर सकती. तो क्लास, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ को जो है वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दे देना, यानी कि बात को बयान करने के लिए, उसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए किसी जो है वो गैर जानदार चीज़ को या किसी भी जो है वो ऑब्जेक्ट को ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना जो कि सिर्फ जो है वो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कर सकते हैं. तो इसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, जैसे यहाँ पर हवा गुनगुना रही है तो ये पर्सोनिफिकेशन हुई है. चांद आंख मचोली खेल रहा है, आंख मचोली खेलना चूंकि जो है वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इस वजह से जो है वो ये क्या हो गया, ये पर्सोनिफिकेशन हो गई इसकी, चांद की. क्लास, लेट्स हैव सम अदर एग्जांपल्स. नाउ क्लास, सी हियर, lightning danced across the sky. लाइटनिंग यानी जब बिजली जो चमक रही होती है वो स्काई पे, आसमान पर जो है वो डांस कर रही थी. एंड क्लास, यू नो कि लाइटनिंग जो बिजली जो चमक रही होती है वो ऐसा नहीं करती, लेकिन वो जिस तरीके से जो है वो लाइट हो रही होती है तो उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी. लेकिन ये तो डांस करना तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, ये कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जो है वो डांस तो नहीं कर सकती, ये तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं. तो यहाँ पर लाइटनिंग की क्या हो गई, पर्सोनिफिकेशन कर दी गई, यानी इसको एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दे दी गई जो कि सिर्फ कौन कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दी गई. तो यहाँ पर लाइटनिंग की क्या हो गई, पर्सोनिफिकेशन हो गई. माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी. मेरा जो अलार्म क्लॉक था वो मेरे ऊपर जो है वो चीख रहा था. अब क्लास, यू नो कि अलार्म क्लॉक तो कभी भी जो है वो शाउट नहीं कर सकता, क्योंकि ओनली ह्यूमन बीइंग्स कैन शाउट, ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है. लेकिन वो अलार्म क्लॉक जो है वो इस कदर जो है वो ज़ोर ज़ोर से रिंग कर रहा था कि यहाँ पर कहा गया है कि वो जो है वो चीख रहा था. तो यहाँ पर उसको एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दी गई. येल्स में जो है, यानी जो हमारे पास ये जो वर्ब आ रहा है, ये वर्ब जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कर सकते हैं, इसको परफॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पर अलार्म क्लॉक की क्या कर दी गई, पर्सोनिफिकेशन कर दी गई. इसको एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दे दी गई जो कि सिर्फ जो है वो ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं. थर्ड एग्जाम्पल है, माई हाउस इज अ फ्रेंड हु प्रोटेक्ट्स मी. मेरा हाउस जो है वो मेरा फ्रेंड है जो कि मेरी हिफाजत करता है. क्लास, हाउस प्रोटेक्शन तो देता है, लेकिन हाउस जो है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनका जो है वो क्या है, फ्रेंड है. और आपको पता है कि फ्रेंड सिर्फ कौन बन सकते हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स बन सकते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है वो हमारे लिए कितनी यूजफुल क्यों ना हो, वो हमारी फ्रेंड नहीं बन सकती, क्योंकि फ्रेंड जो है वो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सिर्फ जो है वो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एक दूसरे के बन सकते हैं. तो यहाँ पर क्लास, एक ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो यहाँ पर उसको फ्रेंड कह दिया गया, इट मीन्स कि इसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दी गई. तो यहाँ पर हाउस की क्या कर दी गई, हाउस की यहाँ पर कर दी गई पर्सोनिफिकेशन.
ठीक है क्लास, नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन. सो क्लास, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सोनिफिकेशन? गिविंग एन ऑब्जेक्ट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. और हम इस चीज को जो है वो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं. नाउ कम टूवर्ड्स आवर पोएम. Class, chase, blink and wink. These words are given in your syllabus and you have to find the meanings of these words. So class, while explanation, note down the meanings of these words and also write down in your copies. Winds. Now class, I am going to read and translate it. There is a wind that blows over summer days. एक हवा वो होती है जो कि समर डेज यानी गर्मियों में चलती है, ब्लो होती है. एंड द क्लाउड्स गो चेजिंग चेजिंग. नाउ क्लास, हियर वी हैव द पर्सोनिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स. क्लाउड्स गो चेजिंग चेजिंग. ये एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, चेजिंग चेजिंग. और यहाँ पर इसकी मीनिंग है रन आफ्टर समथिंग. ठीक है क्लास, यानी किसी चीज के पीछे जाना, उसको जो है वो कैच करने के लिए. देयर इज अ विंड दैट ब्लोज ओवर विंट्री वेज. और एक हवा वो होती है जो कि सर्द होती है, विंट्री वेज पर में जो है वो चलती है, यानी बहुत सर्द तरीके से जो है वो चल रही होती है. एंड द रेन्स कम रेसिंग रेसिंग. अगेन क्लास, यहाँ पर रेन की जो है वो पर्सोनिफिकेशन की गई है. रेसिंग रेसिंग, रेसिंग भी एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है. क्लास, रेसिंग की वैसे तो जनरली मीनिंग जो है वो ये होती है कंपटीशन बिटवीन टू रनर्स. ये होती है यानी कि दो रनर्स के दरमियान जो कंपटीशन होता है उसे हम जो है वो बचपन से जैसे हम जो है वो रेसिंग जो है वो करते हुए आ रहे हैं. लेकिन यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो इसकी मीनिंग आ रही है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि इस पोएम के हवाले से जो इसकी मीनिंग आ रही है वो है रनिंग, यानी कि बारिश जो है वो भाग रही होती है. जब सर्द हवाएं चल रही होती हैं तो बारिश जो है वो उसके पीछे भागते हुए आ रही होती है. देयर इज अ विंड दैट ब्लोज ओवर मिडनाइट आवर्स. और एक हवा वो होती है जो कि रात को चल रही होती है. एंड द स्टार्स कीप ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग. और जो स्टार्स होते हैं वो ब्लिंक कर रहे होते हैं. ब्लिंक से मुराद ये कि फ्लैश ऑन एंड ऑफ, यानी कि उनमें जो है वो लाइटनिंग जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वो हो रही होती है, जैसे यूजुअली जो है स्टार्स जो है वो शाइन कर रहे होते हैं. देयर इज अ विंड दैट ब्लोज ओवर मॉर्निंग फ्लावर्स. और एक हवा वो होती है जो कि मॉर्निंग फ्लावर्स के ऊपर जो है वो चल रही होती है, यानी सुबह सुबह जो होता है वो बहुत सारे जो है वो फ्लावर्स जो होते हैं उनके बर्ड्स ओपन होते हैं, बहुत सारे जो है फ्लावर्स जो होते हैं वो खिलते हैं. तो एक हवा वो होती है जो उनके ऊपर चल रही होती है. एंड द ड्यूज लाइक विंकिंग विंकिंग. क्लास, ड्यू कहते हैं शबनम को. शबनम आपने देखा होगा कि अक्सर जो है जब हम सुबह उठते हैं तो हमें पत्तों पर जो है वो ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो नज़र आ रहे होते हैं. इसको ड्यू यानी शबनम कहते हैं. तो ये जो सुबह सवेरे जो हवा चल रही होती है और जो शबनम होती है वो क्या कर रही होती है, विंकिंग कर रही होती है. अब यहाँ पर ड्यू की पर्सोनिफिकेशन की गई है क्योंकि विंकिंग अगेन इज अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक. तो विंकिंग की मीनिंग वैसे तो होती है क्लोज एंड ओपन वन आई क्विकली, यानी कि अपनी आँख को जो है वो एक आँख को जो है वो बहुत क्विकली जो है वो क्लोज और ओपन करना. लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इस पोएम के अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग है शाइन ब्राइटली, यानी कि वो इस कदर जो है वो ब्राइटली शाइन कर रही होती है, इतनी डैज़लिंग नज़र आ रही होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो विंकिंग कर रही है, अपनी वन आई जो है वो ओपन और क्लोज कर रही है बहुत तेज़ी से. देयर इज़ अ विंड दैट ब्लोज ओवर सिटी मिल्स. और एक हवा वो होती है जो कि सिटी मिल्स के ऊपर जो है वो चल रही होती है, ब्लो कर रही होती है. एंड द स्मोक्स गो हरिंग आफ्टर. और जो स्मोक होता है उसके साथ
बहुत जल्दी में उसके साथ जो है वो जा रहा होता है। अब क्लास यहाँ पर अगेन पर्सोनिफिकेशन हुई है स्मोक्स की, क्योंकि हरिंग आफ्टर जो है यानी मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी में जो है वो चलना, बहुत ज़्यादा जल्दी में निकलना, ये भी एक क्या है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर जो मीनिंग इसकी आ रही है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट पोएम के अकॉर्डिंग, वो ये आ रही है कि जब स्मोक जब राइज हो रहा होता है ना, यानी जब धुआं उठ रहा होता है और हवा के साथ जो है वो फ्लो करके जो है वो जा रहा होता है, यानी हवा में जो है वो हमें स्मोक नज़र आ रहा होता है, तो इसको जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है और इसके लिए कहा गया हरिंग आफ्टर, यानी कि वो जो है वो जल्दी में जो है वो हवा के साथ जो है वो जा रहा था। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी की गई है और जो सीन होता है उसको बहुत खूबसूरती से जो है वो पोर्ट्रे किया गया है। देयर इज अ विंड दैट ब्लोज ओवर ग्रासी हिल्स, और एक विंड वो होती है जो कि ग्रासी हिल्स के ऊपर से जो है वो ब्लो कर रही होती है। ग्रासी हिल्स यानी जो छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं उन पर जो ग्रीनरी हुई होती है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, उनके ऊपर से भी जो है वो एक हवा होती है जो ब्लो कर रही होती है। एंड द चिल्ड्रन डांस टू इट्स लाफ्टर, और बच्चे जो है वो डांस कर रहे होते हैं इसके लाफ्टर पर। अब यहाँ पर अगेन एक पर्सोनिफिकेशन हुई है कि इसके लाफ्टर से मुराद यहाँ पर है एयर के, जो एयर ब्लो कर रहा होता है उसकी जो लाफ्टर होती है, यानी जो उसकी हंसी की आवाज़ होती है, उस पर जो है वो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। और आपको पता है क्लास के लाफ्टर यानी जो है लाफ करना, हंसना, ये भी एक क्या है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर इन्होंने विंड की क्या की है, पर्सोनिफिकेशन की है। नाउ क्लास वी हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। सी यू नेक्स्ट टाइम।